से और टीम ईगल में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले और ये कह लीजिए कि यंगेस्ट पर्सनालिटी हैं और डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, तो वो कोई और नहीं है, वो है मिस्टर पवन सिंह राठौर सर। तो सर का हम मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि सर का रेज हैंड करके तालियों के साथ इमोजी के साथ सर का जो है वेलकम करेंगे। सो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन मिस्टर पवन सिंह राठौर। धन्यवाद आपका राम नरेश चौहान सर का, धन्यवाद। इतनी शानदार होस्टिंग, गजब सर, और हमेशा तरह अच्छी रहती है। और मेरी दिली इच्छा थी कि सर आपको होस्ट रूप में आए सर, है ना, बहुत जल्दी स्पीकर में आए सर। आपकी जो आवाज है ना एकदम मन मोहित करने वाले सर, बहुत शानदार, अच्छे शब्दों का चुनाव। और मेरी एक बार बात हो भी रही थी सर से, करीब मेरी एच.डी. पांडे सर से एक टूर पे क्योंकि सर को ही मौका दो जल्दी से ना, ताकि सर भी आए। और सर के अंदर बहुत जबरदस्त क्वालिटी सर के अंदर है। एंड धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और जैसे कि आपसे बीच में लाइव हूँ, मैं हरिद्वार की पावन भूमि से मैं लाइव हूँ। और जैसे कि अभी तक अगर कोई साथी नहीं पहुंचा है, पहुंच सकता है, तो हो सकता आपकी एक कॉल से यहाँ मीटिंग में आ जाए, और हो सकता कौन सी बात उनको क्लिक हो जाए और उनकी लाइफ में बदलाव हो जाए, पता नहीं लाइफ में। तो जिंदगी में देखो होता क्या ना, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया एंड मैंने भी शुरू में, और आज भी ऐसी बात नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, जो शख्स को मैं स्टार्ट करवाता हूँ तो मैं एक बनाता हूँ हैबिट, उस व्यक्ति को मैं कॉल करता हूँ लगातार, काफी दिनों तक कॉल करता रहता हूँ, ताकि उसको कभी ये ना लगे कि मेरे अपलाइन ने मुझे फोर्स नहीं किया मीटिंग आने के लिए। जब उस इंसान को मीटिंग में बुलाता हूँ, मैं कॉल करता हूँ, तो वो भी यही सीखता है कि हमें भी कॉल करना चाहिए अपनी टीम को। अगर आप ही नहीं कॉल करेंगे लगातार अगर स्टार्ट कर ले बिजनेस को, मीटिंग नहीं आता है, आप कॉल करो 10-15 दिन तक लगातार कॉल करो, उसके बाद भी नहीं आता है, फिर उसकी गलती है, खुद को दोष मानेगा कि मेरी गलती थी, मैं ही मीटिंग नहीं आया। तो आपका कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि आप उनको कॉल करें लगातार, ताकि वो भी अगला डुप्लीकेशन करा पाए टीम में। एंड थैंक यू सो मच। मैं पवन राठौर आप सभी का वेलकम करता हूँ आज की ट्रेनिंग में। और जैसे कि काफी संख्या पर हो चुकी है, और अगर आप कॉल कर सकते हैं, 1-2 मिनट बात कर ले, अपना कॉल कर सकते हैं, ताकि आपके साथी यहाँ पर पहुंच पाए। और डायरी और पेन लेकर आप जरूर बैठेगा। मैं देखना चाहूंगा कितने साथी ऐसे लोग हैं जो डायरी और पेन लेकर बैठे हैं। मैंने चैट बॉक्स एवरीवन कर दिया है, वो यस टाइप करें कि हम डायरी पेन लेकर बैठे हैं, एकदम एग्री, हमको बताने में मजा आएगा। फिर चैट बॉक्स में टाइप यस करें। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार, ग्रेट। तो मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने चैट बॉक्स में एकदम भर दिया है फॉलो तरह। यस यस यस, शानदार शानदार शानदार, बहुत ही बढ़िया। तो सर राम नरेश चौहान सर, आप लाइव बने रहिएगा, है ना, तो बीच में कुछ बात करनी हो तो हम आपसे बात भी कर लेंगे, ठीक है सर? चलो, बहुत बढ़िया। तो पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा उस परम पिता परमेश्वर का, जिसने ये सारी सृष्टि बनाई, ब्रह्मांड बनाए सारे, और एक ऐसी संरचना की, मनुष्यों की, जानवर की, पक्षियों की, कीड़े मकोड़े की और पेड़ पौधों की 84 लाख योनियों का निर्माण किया। इस संसार में वो कितना कलाकार है, वो कितना बड़ा कलाकार है, हम उसकी कलाकारी को हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो हमारी मन बुद्धि से परे है। वो इतना विशाल, मतलब विशालों से विशाल, इतना बड़ा परमात्मा है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब हम किसी जादूगर को देखते हैं, वो जादूगरी दिखाता है, हम उसकी जादूगरी पकड़ नहीं पाते हैं। सोचो वो कितना बड़ा जादूगर होगा। तो उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, उसने मनुष्य योनि दी, उसके लिए लाख लाख शुक्र है। उसके पास लाखों करोड़ों ऑप्शन थे, लेकिन उसने मनुष्य योनि दी, उसका धन्यवाद करता हूँ। अपने माता पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ, और सभी अपने साथियों को धन्यवाद करता हूँ, जिनके द्वारा, दोस्त के द्वारा, या फिर जो भी हमारे संपर्क में, उनके द्वारा हमारे लाइफ में बदलाव हुआ है। को होस्ट अपने अपलाइन राम सिंह सर और श्री एच.डी. पांडे सर, इस मंच के क्रिएट करने वाले एच.डी. पांडे सर, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। अपनी पूरी प्यारी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। देखो, एक दूसरे के सहयोग से इंसान आगे पहुंचता है। एंड जैसे कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ,
अभी करीब कुछ दिनों पहले, जहां मैं पहले जॉब कर रहा था, आज से करीब 6 साल 5 साल पहले की बात है, जहां पर मैं कंपनी में जॉब कर रहा था, वहीं पर एक व्यक्ति मुझे मिल गए एक रेस्टोरेंट में। तो हम चाय पी रहे थे, तो वहां पे खाना खाने शाम को आए। तो वो कई साल बाद मेरी मुलाकात उनसे हुई। जब मैं जॉब कर रहा था तभी तो मुलाकात उनसे हुई थी उस टाइम पे। जब मुझे देखा, हालांकि वो फेसबुक पर कनेक्ट थे मुझसे, तो उन्होंने देखा, बोला अच्छा क्या बात, बहुत अच्छा आगे तरक्की की आपने। मैंने बोला सिर्फ कर्म कर रहा हूँ बस मैं, अब जो भी आपको लगे अच्छी बात है। बोले कि भाई तो आपकी किस्मत बहुत बढ़िया है। एक उन्होंने टेक लगा दिया, आपकी किस्मत बहुत बढ़िया है, सब किस्मत का खेल है। तो मैंने बोला ठीक है, आपके नजरिए द्वारा हो सकता है किस्मत का खेल है। मैंने मैंने बोला एक बात बताओ, जब मैंने पहली कंपनी की स्टार्ट की थी डायरेक्ट सेलिंग, मैंने 1.5-2 साल वहां पर काम किया, मुझे वहां पर सफलता क्यों नहीं मिलेगी? जब मेरा किस्मत का ही पूरा खेल था तो मुझे वहां पर तरक्की क्यों नहीं मिल गई? बोला वो तो आप जानते होंगे। मैंने बोला ठीक है, किस्मत का भी खेल होता है लेकिन थोड़ा सा होता है। बोला वो कैसे? मैंने बोला जैसे कि मान लो अभी आप जॉब कर रहे हैं, मैंने आपको मेटा वेल का प्लान दिखा दिया। अब मेटा वेल का आपको प्लान दिखा दिया, अब अगर आपने स्टार्ट नहीं किया, कामयाबी लिखी थी किस्मत में, अगर कर्म ही ना करें तो क्या आपको मिल जाएगी कामयाबी? बोला नहीं मिलेगी। मैंने बोला सर, भगवान ही मौका देता है लेकिन कर्म तुम्हें करना पड़ता है ना। बोला ये तो बात सही कह रहे हैं। हम कहा, थोड़ी बहुत कह सकते हो लेकिन कर्म तो सर करना पड़ता है। ऐसे अभी दीपावली पे घर गया था, तो अपने गांव वालों से थोड़ा सा मिला, बैठकर बातें की। तो अपनी भाषा में जो हम लोग बोलते हैं अपना गांव में जाके, तो बोले भैया तुम्हारी किस्मत बहुत बढ़िया है, अच्छा कमाए रहे हो, है ना। और देखो सब किस्मत किस्मत का खेल होती है। उनके अच्छा। तो मैंने बोला कि ऐसे ही वही बहुत सारी बातें हुई, तो मैंने बताया कि देखो ठीक है, आपका कहना ठीक है लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती ना। बोला हाँ मेहनत तो करनी पड़ती है। तो अपनी अपनी भाषा में लोग बोलते रहते हैं। शुरू में इंसान मेहनत मेहनत देखता नहीं, लास्ट में किस्मत का टेक लगा देता है। ठीक है। तो लोग बोलेंगे, जब शुरू में वही लोग विरोध कर रहे थे, मेरे रिश्तेदार, मेरे गांव वाले, मोहल्ले वाले, दोस्त वाले, हर तरीके से चारों तरफ बोल रहे थे शुरू शुरू में कि भाई ये सब काम कुछ नहीं होता है, इन कामों में फोकस मत करना। लेकिन वही आज लोग किस्मत का टेक लगा दिया कि भाई की किस्मत बहुत बढ़िया है। यही समाज का है। लोग क्या करते हैं, लोगों की बातों में आकर अपने काम को कम कर देते हैं, प्लान को कम कर देते हैं, फॉलोअप कम कर देते हैं, मीटिंग माना बंद कर देते हैं। उन लोगों की बातें जो शुरू में आपका विरोध करते हैं, वही लोग लास्ट में किस्मत का टेक लगा देते हैं। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं? चैट बॉक्स में टाइप करें अगर बात से एग्री करते हैं। अगर बात से एग्री करते हैं कि लास्ट में क्या करेंगे, आपको किस्मत का टेक लगा देंगे। सब भैया किस्मत का खेल है। तो मैं बता दूं, शुरू में ना विरोध बहुत करेंगे। जब शुरू में कोई इंसान इस बिजनेस में कदम रखता है, लोग उसका विरोध करते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं बिजनेस में कदम रखा था, नया नया था बिजनेस में, तो मेरे घर वाले बोल रहे थे लगता है पवन को किसी ने करा के खिला दिया है, किसी ने करा के खिला दिया है। अजीब टाइप्स रहते हैं, बात ही नहीं करते हैं, इतना कुछ फोकस ही नहीं करते हैं। बताओ किसने? कुछ लोग बोलते पागल हो गया इंसान। तो ये लोगों की बातें होती हैं। अगर लोग आपको पागल बोलना शुरू कर देना, यानी आप बिल्कुल सही ट्रैक पे आ गए हो, एकदम सही ट्रैक पे, है ना, एकदम सही ट्रैक पे। इस जिंदगी में ना, इस दुनिया में जिस भी इंसान ने आगे बढ़ा है, किसी भी सेक्टर में आगे बढ़ा है लाइफ में, तो उसने पहले तो समाज का जो विरोध होता है ना, वो सहन कर गया। उससे पहली बात इस बिजनेस की शर्त है, समाज में लोग विरोध करते हैं, उनको पहले तो साइड करना पड़ता है। आपकी तरफ 20,000 एक आदमी एक तरफ हो, 20,000 हो, 40,000 हो एक तरफ, लेकिन जो आपने परिपक्वता आई है इस बिजनेस के प्रति, वो आपकी एक तरफ होना चाहिए। अब विरोध किसका नहीं किया? अब देख लो मीराबाई,
भक्ति में नाम जब बात आती है अध्यात्म में, तो मीराबाई का एग्जाम्पल देते हैं कि देखो उन्होंने कितनी मेहनत की, कितना भजन किया। जब उनके पति मतलब युद्ध में मतलब उनके शहीद हो गए थे, तब उसके बाद में क्या हुआ, उनके घर वालों ने बहुत तंग किया, तुम बाहर नहीं जाओगी, तुम वहां पर नहीं जाओगी, सत्संग में नहीं जाओगी। लेकिन फिर भी मानी नहीं, लगी रही, अपना एक दृढ़ विश्वास करके भगवान के प्रति लगी रही और भगवान को प्राप्त हुई। और देखो आज उन्हीं का एग्जाम्पल देते हैं। अगर वे समाज की बातों में आ गई होती, शायद आज मीरा को छोड़ो, मीरा का नाम भी याद नहीं होता कौन मीरा थी दुनिया में। संसार में कोई भी कर्म करता है, विरोध तो करते हैं, लेकिन वही लोग तालियां बजाते आपके लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं इस बिजनेस का प्रोसेस बात करेंगे। प्रोसेस क्या है इस बिजनेस में, किस तरह लोग आगे बढ़ते हैं, इस पर बात करने वाले। मैं करता हूं अपनी स्क्रीन शेयर। चौहान सर, मेरी स्क्रीन विजुअल है? हाँ सर, आ रही है, क्लियर है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जैसे कि देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है एन। अभी बताने वाला हूं एन ग्राफ। ये एन ग्राफ क्या है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का एन ग्राफ क्या है, इसके बारे में समझते बड़े ध्यान से। ये एन ग्राफ क्या है, जिसने इस ग्राफ को देख लिया ना, वो कभी भी लोगों की बातों में नहीं आ सकता है। अगर उसने फोकस कर लिया, समझ लिया, सचमुच ऐसे ही होता है। देखो मैं एक चीज से गुजरा हूं, मैं तभी बता पा रहा हूं, है ना। तो मैंने जो फील किया है वो भी बताना चाह रहा हूं कि ये जो एन ग्राफ क्या है और किस प्रकार से क्या जो है ना काम करता है। क्या होता है, आप देख पा रहे हैं, ये जो इस तरफ आपकी जो है ना, इस तरफ हम बताएंगे मेहनत यानी हार्डवर्क, ये आपका जो है हार्डवर्क है। और ये जो इस तरफ जो लाइन गई है ऊपर को, ये वाली, ये आपकी इनकम है। समझेंगे किस प्रकार से क्या होता है। जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस में कदम रखता है, बिजनेस को स्टार्ट करता है, अभाव में प्रभाव में किसी भी तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करता है, अपने जानने वालों के द्वारा या अनजान व्यक्ति के द्वारा इस बिजनेस में कदम रखता है। तो शुरू में क्या होता है, इंसान की जो मेहनत होती है ना, वो मेहनत इंसान की होती है मतलब 100% उस इंसान की क्या होती है, मेहनत होती है। लेकिन जो रिजल्ट होता है ना, वो रिजल्ट बहुत मतलब ना के जीरो कह सकते हो, 0% ना के बराबर होता। खूब हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है, लोगों से मिलता है। लोग कभी कभी तो शुरू में 15 प्लान दिखा देता है, 16 प्लान दिखा देता है, तब भी कोई ज्वाइनिंग नहीं करता है। 15 प्लान, 17 प्लान, ज्वाइनिंग कोई नहीं करता है। कुछ लोग देखो यहाँ पर इंसान की फेस वैल्यू होती है, कोई जल्दी कर लेता है, कोई नहीं करता है। अपनी अपनी मार्केट में फेस वैल्यू होती है। किसी काफी अच्छी होती तो लो भाई मैंने बोला है लगा दो, देखा जाएगा। कुछ लोग थोड़ा सा लेट करते हैं, फर्क कितना होता है, लेकिन टिका रहेगा इंसान तो सब आते बाद में। तो यहाँ पर क्या होता है, शुरू में इंसान बहुत ही हार्ड वर्क करता है, तो हो सकता है वो 15 प्लान दिखा दे, हो सकता है वो 20 प्लान दिखा दे, लोग ना करें, राइट। लेकिन वो करता रहता है, लास्ट में फिर 20 के बाद या 10 के बाद जो भी एक व्यक्ति ज्वाइनिंग करता है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की फिर और मेहनत करता है, हल्की फुल्की इनकम आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर एक वक्त बाद उसकी इनकम आनी शुरू हो गई, है ना। मेहनत करने बाद, हार्ड वर्क करने बाद उसकी जो मेहनत है ना, मेहनत हो जाती है उसकी है 75%।
और जो उसकी जो इनकम है वो करीब 25% तक पहुंच जाती है। 25% तक उसकी इनकम जो है ना पहुंच जाती है। अब उसे दिखता हाँ थोड़ा सा जो मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, हल्की फुल्की इनकम तो चलो अभी आ रही है हल्की फुल्की, लेकिन इस बीच के दौरान में भी लोग बहुत उसको तंग करते हैं। लोग यार कहाँ फंस गया यार इन कामों में, यार कुछ नहीं होता, मेरे फुफा ने भी किया था, मेरे भाई ने किया था, मेरे बड़े भाई ने किया था, ऐसा वैसा वैसा, लोग तरह तरह की बातें बोलती हैं। यार ये कंपनी तो उसमें कुछ है ही नहीं, ऐसा है वैसा है। लोग कभी कभी तो जिनको नॉलेज कम होती है उनकी बातों में आके बोला ठीक है बात सही कह रहे हो, ऐसा कुछ वो सुना मैंने बहुत मार्केट में, काम ही नहीं करता हूँ। ठीक है, बहुत मेहनत देख के लोग क्या करते हैं, वो उस काम को छोड़ देते हैं। कुछ लोग टिके भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसके बाद में फिर एक वक्त होता है कि यहाँ पहुंचता, फिर यहाँ पर क्या होता है, इंसान की जो मेहनत होती है वो होती है 50% और इनकम भी बराबर, इनकम जो है बराबर पहुंच जाती है। करीब 50% उसकी इनकम भी, मेहनत और इनकम सेम दिखनी शुरू आती है कि हाँ मेहनत कर रहा हूं तो मुझे इनकम भी अब आ रही है। यहाँ पर इनकम भी आ रही इंसान को है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, इंसान का जो है यहाँ पर जो है अपना 50, उसके बाद यहाँ पर इंसान की जो है 25% इंसान की मेहनत रहती है और यहाँ पर जो इनकम है 75% इनकम दिखनी शुरू हो जाती है इंसान की। मतलब यहाँ पे उसकी उसकी जो हार्ड वर्क थोड़ा सा कम आता है। यहाँ पे टीम उसकी कंपाउंडिंग 10 के 100 1000 10,000 1 लाख ऐसी टीम ऊपर बढ़ती जाती है, पैसिव इनकम उसकी और बढ़ती जाती है। यहाँ पर आने के बाद में इंसान को लगता चलो ठीक है, अब जो मुझे इनकम चाहिए है ना, जो मुझे इनकम चाहिए, हाँ कुछ बढ़िया दिख रही है, जॉब से 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़िया इनकम आ रही है। हाँ तो इस लेवल पर आकर इंसान चाहे तो जॉब छोड़ भी सकता है। लेकिन मैंने क्या देखा, कुछ लोग ना शुरू में यहीं पर आके ना, यहाँ पर भी आके 25% इनकम पर आके जॉब छोड़ देते हैं, मोटिवेशन में आके, लोगों की बातों में आके। लेकिन बहुत लोग गलती कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी इंसान को इस बिजनेस में अगर जॉब छोड़कर फुल टाइम काम करना है, मेरा ऐसा मानना है कम से कम आपकी इनकम इस बिजनेस में जो भी आपकी सैलरी है 2 गुना या 3 गुना आपकी इनकम कम से कम मंथली होना चाहिए और बैकअप भी होना चाहिए। अगर इतना आप रेगुलर कमा रहे हैं बिना अपलाइन के सपोर्ट के द्वारा भी, आप खुद प्लान, खुद क्लोजिंग, खुद टीम को सिखा रहे बता रहे, उस स्किल के आधार पर कमा रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है फुल टाइम काम कर सकते हैं। लेकिन आप अपलाइन पे डिपेंड होके महीने का 30,000 40,000 1 लाख कमा रहे हैं और फिर जॉब छोड़ दिए, वहां पर दिक्कत तो हो सकती है आपकी। देखो एक अपलाइन भी कहाँ तक फुल टाइम आपको टाइम दे पाएगा, उसके पास भी और भी लोग होते हैं। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है जब आपकी इनकम 2 गुना 3 गुना आपकी इनकम हो जाए बढ़िया लगातार आपकी मेहनत के द्वारा, आपकी लीडरशिप के द्वारा, तो फिर आप एक्शन ले सकते हैं। लेकिन हमें शुरुआती दौर में मोटिवेशन होता है, कुछ लोग क्या करते हैं जॉब को छोड़ देते हैं, हमें उस बात का विशेष ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर पहुंचने के बाद में, मतलब यहाँ पर पहुंचने बाद में जो इंसान की जो है ना मेहनत 0 के बराबर आती है और इंसान की जो इनकम है ना वो सीधा करीब तो 100% जाके पहुंच जाती है। यहाँ पर मतलब 50 75 यहाँ पर हुई और यहाँ जाके इंसान की जो इनकम सीधा 100% जो है पहुंच जाती है। यहाँ पर आने के बाद में जो है ना इनकम इतनी इंसान को आती है पूछो मत, और यहाँ पर जाके इंसान की बहुत बड़ी एक टीम बन जाती है। इस लेवल पर पहुंचने के बाद में अगर इंसान 1 महीने के लिए भी चला जाए ना कि घूमने टहलने, तब भी उतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी टीम में इतने अचीवर, इतने कार अचीवर, इतने मतलब कह सकते हो अपना अचीवर, इतना टारगेट पूरा कर लेते, इतने अच्छे लीडर आते टीम में, बहुत बड़ी टीम बन जाती है। क्या मन में सवाल उठता होगा, क्या ये अगर मेरा 12वां लेवल हो जाएगा, 12वां लेवल टॉप लेवल, तो क्या मेरा ये पूरा हो जाएगा? नहीं, ये 12वें लेवल के से ऊपर की बहुत बड़ी कहानी है। 12वें लेवल से बहुत ऊपर की बात है। यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बड़ी टीम आपकी हो जाती है, बहुत डुप्लीकेशन होता है आपकी टीम में लोग। फिर एक वक्त बाद में यहाँ पर कह सकते हो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम पूरी भरपूर इंसान को दिखाई देती है कि हाँ मजा आ रहा काम करने में, महीने की लाखों इनकम आ रही है, हर महीना पे आउट चूक नहीं रहा और हर महीना पे आउट बढ़िया जा रहा है लाइफ में। तो यहाँ पर आके यहाँ तक पहुंचने पर
है ना, इंसान को हार्ड वर्क तो फिर करना पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इंसान अकेले नहीं होता है, उसके साथ में बहुत बड़ी टीम होती है। फिर वो इस बिजनेस को ना एंजॉय करता है, फिर वो बिजनेस में दबा कर एंजॉय करता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुंचने तक बीच में बहुत संघर्ष मिलता है इंसान को, है ना। मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन इनकम भी दिखनी बाद में शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मेटावेल में फिर भी जो डायरेक्ट सेलिंग के मुकाबले में मेटावेल में फिर भी पहले महीने में ही आपकी इनकम बननी शुरू होती है अच्छी खासी। अगर मैंने सिस्टम के मुकाबले देखा है, मेटावेल में तो आके जो मेहनत करता है वो भी 20-30-40 हजार कमाना शुरू से कर देता है, अगर ढंग से फोकस करता है। अदर सेक्टर के मुकाबले में बहुत हार्डवर्क रहता है। मेटावेल का फिर भी रेशो इनका बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, अदर नेटवर्क मार्केटिंग के मुकाबले में। लेकिन इस यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने ऐसे देखा है, जैसे कि ना आप देखते हैं टीवी में वो जो कोई तपस्या करता है, कोई ऋषि तपस्या करता है, कोई राजा तपस्या करता है भगवान की मतलब वरदान प्राप्त करने के लिए, तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है, कहीं मेरी राज गद्दी न मांग ले, ये मेरे इंद्र का सिंहासन ही न मांग ले। तो लोग क्या करते हैं, वो मतलब बहुत सारी भेजता है ना, बहुत सारी वहां पे मतलब कह सकते हो कि परी कह सकते हो, है ना, होरे कह सकते हो, है ना, स्वर्ग की अप्सराएं कह सकते हो, वो भेजता है ताकि इसका मन भटक जाए। ऐसे ही क्या होता है, जब आप स्टार्ट करते हैं तो बीच में आपको बहुत प्लान मिलते हैं। देखो भाई साहब कहाँ चक्कर में पड़ो यार, इतनी मेहनत करो, टीम बना रहे हैं, बिना काम करे इनकम आ रही, देख भाई आजा। तो कुछ लोग यहीं से थोड़ा पहुंचते हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत इनकम कमाते हैं, थोड़े बहुत कमाते हैं, इनकम हट जाते हैं दूसरे प्लान में, RY प्लान में कह सकते हो, है ना, RY प्लान हो सकता है, या डबल करने वाला, ऑटो पोले, फॉरेस्ट ट्रेडिंग, ऐसे बहुत टाइप के चल रहे हैं मार्केट प्लान, बिना काम करे लोग यही से हट जाते हैं, ठीक है। आगे चल के मिलता धोखा, वो क्या बोलते हैं, यार ये बिजनेस ही खराब है यार, इसमें तो कुछ भविष्य है ही नहीं इन चीजों में। क्यों? गलती उसकी थी। अगर तुम्हें सही सिस्टम मिला है, सही फोकस मिला है, सही चीज मिली है, तो आपने फोकस क्यों नहीं किया? देखो मेहनत तो लगती है, आपने फोकस क्यों नहीं किया? अगर मैं आज यहाँ तक पहुंच पा रहा हूँ तो मैंने पूरा प्रोसेस को फॉलो किया ना, मुझे विश्वास था ना। जब शुरू में मुझे इनकम नहीं आई थी, मैं बात बताना चाह रहा हूँ, पहली कंपनी में 6 साल पहले की बात है, मुझे 1.5 साल तक 2 साल तक कुछ खास इनकम नहीं आई, मैं तब भी टिका रहा था उस कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग में। मैं बता दूं, मुझे 1.5-2 साल वहां पे काम करते हो गया था। मुझे बताते हुए शर्म आ रही है, 55 शायद हजार रुपए कमाए थे मैंने 1.5 साल में, ड्यूटी कर रहा था पार्ट टाइम में। सोचो कुछ, जब मैं एक व्यक्ति के पास प्लान दिखाने गया था, बोला भाई एक बात बता, मैं तुम्हारी महीने की इनकम जोड़ता हूँ, तो मेरी 5,000 पार्ट टाइम इनकम निकली। बोला इससे बढ़िया तुम जॉब कर लो यार। हमके बात तो सही करा बंदा, इससे बढ़िया जॉब ही कर लो। लेकिन मैंने इस चीज को देखा था कि शुरू मेहनत तो ज्यादा लगती है, लेकिन वो बता रहा हूं मैं डायरेक्ट सेलिंग में मेटावेल के विपरीत है। मेटावेल का उससे बहुत बड़ा रेशो है, राइट। लेकिन शुरू में तो क्या हुआ, मैंने वो चीज समझा था तो मैं टिका रहा बिजनेस में, तो आज यहाँ तक ना जो भी है मजे ले पा रहा हूँ। जब यहाँ पर पहुंचने के बाद में जो होता है ना, इंसान का जो एक कह सकते हो जो अपना रिव्यू देता है अपने टीम वालों को, दुनिया वालों को, तो मैं कुछ एक आपको दिखाता हूँ चीज, आपको फिर आगे बढ़ता हूँ। वो कैसे अपनी स्टोरी शेयर करता है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको यहाँ पे। जानती हो अंजलि, जब तो मुझे छोड़कर चली गई थी, मेरी जेब में 50 पैसे नहीं थे, लेकिन आज मेरे पास 500 करोड़ रुपए है। 500 करोड़। जानती हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा, तुम सोच भी नहीं सकती। मैं रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था, जख्म पड़ते थे, लहू निकलता था, फिर गिरता था, लेकिन तुम्हारी आवाज सूरज की किरणों की तरह मेरे दिल और दिमाग से चीर के निकलती थी और कहती थी, एक कदम और देव, एक कदम और। फिर कदम से कदम मिलाकर मैंने 50 से 500 करोड़ का सफर तय किया। तो साथियों, ये जो मैंने दिखाया है ना, अक्सर आपने जितने भी कामयाब लोग देखे हैं,
इस नेटवर्क मार्केटिंग में, वो चाहे मतलब जो भी सफलता प्राप्त की बढ़िया जो भी मार्केट में, तो उनकी कहानी कुछ इस प्रकार से होगी कि मेरे पास 20 लाख का कर्जा था, 40 लाख का कर्जा था, मैंने अपने बीवी का हार बेचा, मैंने ये दिक्कत झेली। देखो, जो इस मुकाम तक पहुंचता है, दिक्कत आना, चैलेंज आना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। कितने लोग एग्री करते हैं? अपना हैंड रेज का एक बार कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, स्वाभाविक है, चैलेंज तो आना स्वाभाविक है, ये तो प्रोसेस है। इंसान को ना खुश हो जाना चाहिए अगर आपके बिजनेस में चैलेंज आ रहे हैं, आप सही ट्रैक पे हैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। चैलेंज तो आना स्वाभाविक है। तो अब मैं कुछ बताने वाला हूं कि इस बिजनेस में कुछ जो इस नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ विशेष जो गुण हैं, कुछ जो कॉमन है, उनके बारे में बताने वाला हूं कि कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे जो हमारा एक होता है टॉप रैंक, इस मैं 12वें स्लोट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं टेबल में, मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, है ना। हमें यहाँ पर तक कुछ बातें होती है तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ विशेष गुण है। पहला जो गुण है बताना चाहता हूं मैं, सकारात्मक दृष्टिकोण और धैर्य। सकारात्मक सकारात्मक दृष्टिकोण और धैर्य। देखो होता क्या ना, जब इंसान इस बिजनेस में काम करता है तो उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। अब देखो हमारा होता क्या, अगर सकारात्मक रहेंगे तो क्या होगा, इंसान निराश नहीं होगा। देखो सफलता मिलने में थोड़ा सा वक्त लगता कभी कभी है, बहुत सारे चैलेंज लाइफ में होते हैं, उनको हमें दूर करना होता है। अगर हम सकारात्मक रहते हैं तब भी किसी को हम कर पाएंगे। राम नरेश सर, मेरा एक सवाल आपसे है, अगर मैं बोलूं आपसे आपके पास अभी 20 रुपए हैं और मुझे आप चाहिए 1000 रुपये, आप दे पाएंगे मुझे? नहीं दे पाएंगे सर। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं। ठीक, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर किसी इंसान पास जो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है ना, तो वो आगे डिलीवर भी नहीं कर सकता। ये बात सिंपल है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण चाहिए इस बिजनेस के लिए, और धैर्य का भी होना बहुत जरूरी है। और आपने देखा होगा जो भी यहाँ पे सफल, चाहे कोई भी इंडस्ट्री में हो, वो ना पॉजिटिव बहुत पाओगे आप, उनकी सोच में सकारात्मक बहुत पाओगे, क्योंकि वो हर एक चीज में पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। उन्हें पता है जो गुजर चुका है वो वापस तो नहीं आने वाला है, कि हम अब देरी ना करके हम कैसे फटाफट फटाफट आगे कैसे बढ़ जाएं। तो क्या करते हैं, वो उस मोमेंट को ज्यादा लंबे टाइप तक ना खींच के तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें पता है, और उनके अंदर धैर्य भी होता है। कभी कभी आप देख लो, हमारा सिस्टम अपडेट पर भी गया, लोगों ने कितना धैर्य रखा। जो क्वालिटी थे, है ना, जिनमें वजन था ना, वो टिके रहे, बाकी उड़ गए। जैसे आपने देखते हो गांव में ना, जो ना सूप होता, सूप है ना, उसको फटकते हैं, है ना, जो कूड़ा कबाड़ होता सब बाहर निकल जाता है, और जो होता ना वजन चीज, वो रुक जाती है, हट गए, साठ हो गए। जो टिके रहे वो आप देखो बढ़िया कमा रहे हैं। तो यही तो होता है, धैर्य का भी होना बहुत जरूरी है। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है, राइट। तो धैर्य का भी होना बहुत जरूरी है। जो भी सफल लोग हैं इस बिजनेस में, चाहे कोई भी इंडस्ट्री में, उनके देखना उनके अंदर धैर्य भी बहुत पाओगे। कभी कभी टीम वाले ऐसी बात बोल देते हैं, वो गुस्सा को पी जाता है, कोई बात नहीं, टीम ही तो है, हमारे बच्चे जैसे तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर जॉब जहां देना तो जॉब भी देते हैं अपनी टीम को, लेकिन जहां पे लगता है पे चुप रहना चाहिए वो चुप हो जाते हैं, वो सुन लेते हैं, राइट। तो क्या है, धैर्य का भी होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट हमारा है, दूसरा हमारा जो पॉइंट कहते हैं, जिसे बोलते हैं कि अपना मजबूत संचार, यानी कह सकते हैं मजबूत संचार
कोई इंसान जो है, एक बच्चा छोटा सा ना 2 साल में 2.5 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन कहाँ और कब कैसे बोलना है इसके लिए बहुत उम्र बीत जाती है। तो इंसान को ना, इंसान सीखता रहता है, बुढ़ापे तक सीखता रहता है, और कामयाब लोग बुढ़ापे तक, मरते दम तक, अंतिम सांस तक भी सीखते रहते हैं। उन्हें पता है अगर लाइफ में हमें अपने आप को बरकरार बनाए रखना है तो हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए। मजबूत, जितना बढ़िया कम्युनिकेट कर पाएगा इंसान, वो इस बिजनेस में बहुत ही बढ़िया तरक्की कर जाएगा, बहुत ही शानदार तरक्की ना वो कर जाएगा, शानदार कर जाएगा। और आपने देखा होगा, जितने आप देख लो है ना, पॉलिटिशियन में है ना, चाहे वो कोई भी अध्यात्म में, चाहे बिजनेस लाइन में, आप देखा होगा वो ना मंच को बांध देते हैं, मतलब लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। आप देखो मोदी जी कितना शानदार देते भाषण, अपनी पूरी जनता को बांध लेते मंत्र शब्दों से, है ना, बातों से। क्या है, कला है, संचार कौशल खतरनाक है ना। तो हमें इस पे भी हमें काम करना होता है, ठीक है। तो जितना हमारा अच्छा हो जाएगा इसमें, लोगों से बात करने में, उनको सही एक तरीके से उनकी सही बात का जवाब देने में, है ना। लेकिन यहाँ पर ना हमें सुनना ज्यादा होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, सुनते ही नहीं, अपनी बातें बोलते रहते हैं। करीब करीब कह सकते हो कि हमें ना सामने वाले को सुनना भी बहुत जरूरी होता है। जितना हम सुन पाएंगे ना, उतना हर एक टीम वालों को हम ना जवाब दे पाएंगे, उन्होंने क्या बोला। कुछ लोग क्या करते हैं, वो मतलब बोलने के लिए सुनते हैं, है ना, सामने में बोला हम जल्दी कैसे बोलें, ठीक है। हमें यहाँ पर जो है सामने वाले को धैर्य पूर्वक सुन के हमें सही बात का ना जवाब देना होता है, ठीक है। बोलना, कुछ लोग क्या करते हैं, बोलने बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन सामने वाले को सुनने का प्रयास कम कर पाते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में से बहुत लोग हैं, बहुत ही शानदार उनकी पर्सनालिटी है, खतरनाक बोलते हैं, अच्छा स्पीकर भी हैं, लेकिन रिजल्ट वो उस लेवल का प्राप्त कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमेशा वो खुद ही बोलने में लगता है, हमें यार बहुत एक्सपर्ट हूं बोलने में, यही गलती लोग करते हैं। तो संचार कौशल का, कम्युनिकेशन स्किल का, एक दूसरे का भाव देना, एक दूसरे को समझना, ये एक बहुत बड़ी स्किल होती है। आगे बात करते हैं। तीसरी जो स्किल है वो जो है, स्पेशल बोलना चाहूंगा, धैर्य। यानी इस बिजनेस में ना धैर्य का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान इस बिजनेस में मतलब धैर्य रख सकता है ना, अपना फोकस जमाए रख सकता है, वो इंसान बहुत टॉप पर जाता है। पैशंस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लो कभी कभी सामने वाला जो है कि मान लो बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है, लेकिन यार इसने स्टार्ट ही नहीं किया, चलो हमारा फोकस और जगह पहुंच गया, हमने इसको माइंड से निकाल ही दिया। अगर किसी इंसान ने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसने स्टार्ट नहीं किया है। हो सकता है वो आपको और देखना चाह रहा हो सकता है आपके प्रोजेक्ट को और देखना चाह रहा हो, समझना चाह रहा हो, ठीक है। तो हमें ना धैर्य का बनाना बहुत जरूरी होता है। मैं बताता हूं, मैं आज भी जो मेरे साथ में 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से कनेक्ट है ना, मैं आज भी कॉल घुमा लेता हूं, क्या पता किसी का मूड घूम जाए। मैं क्या करता हूं, जिसने भी व्यक्ति ने रुचि दिखाई थी और उस वक्त स्टार्ट नहीं किया, मैं ना संपर्क में रहता हूं। मुझे पता है उस इंसान ने हमें मना नहीं किया है, इस बिजनेस को मना किया यहाँ पे, राइट। तो हमें क्या करना है, अपने इस बिजनेस से ही कुछ बड़ा करके दिखाना है, इस बिजनेस की पावर दिखाना है कि इस बिजनेस में कुछ होता है, राइट। अगर कोई व्यक्ति आपका प्लान देखने के बाद में आपको ब्लॉक कर दे, आपका नंबर डिलीट कर दे, समझ जाना ठीक है, उसको भी रुचि नहीं है, वो नहीं करना चाह रहा बिजनेस को। लेकिन प्लान देखने के बाद में वो शख्स आपका स्टेटस देखता है, आपकी स्टोरी देखता है, यानी रुचि तो अभी भी उसमें है। तो उसको ब्रॉडकास्ट में डाल के हमें सही तरीके जो है ना उसका फॉलोअप करना है, टाइम से फॉलोअप करना है, हमें धैर्य भी बनाना। कभी कभी आप 10 प्लान दिखा दोगे, 15 प्लान दिखा दोगे, मतलब एक्सपर्ट भी कभी कभी होता ना भी आए इंसान उस टाइम पे, लेकिन कभी कभी ऐसा ही होगा आपके लगातार 7-8 ज्वाइनिंग आ जाएंगी, ये भी रहता है। लेकिन हमें धैर्य का बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ऐसे बहुत लोग हैं जो सोचते होंगे कि भाई जो यहाँ पर अच्छे एक्सपर्ट लोग हैं, अच्छा जो कमा रहे हैं, ये जिसको प्लान दिखाते होंगे तुरंत ज्वाइनिंग कर लेते होंगे। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, वो चाहे लाडू जी प्लान दिखा दे, सबके सब कभी नहीं करते हैं। थोड़ा सा रेशो बढ़ सकता है, थोड़ा सा रेशो एक नए इंसान के से
एक पुराने व्यक्ति में रेशो थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन मना उनको भी करते हैं, मना हमें भी लोग कर देते हैं, मेरा भी कॉल नहीं उठाते हैं, मुझे भी मीठी मीठी गोल्ड देते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, कॉल उठाते नहीं लोग, कुछ लोग। तो क्या ऐसा अगर मैं सोच लूं कि नहीं मेरा कॉल क्यों उठाते हैं, मैं तो टॉप लेवल पे हूँ, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। ये क्या रहता है, सबके साथ होता है। नए व्यक्ति को भ्रम होता है चीज का कि नहीं यार, लगता मेरे अंदर कमी है, लगता मेरे अंदर कमी है, मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं, ऐसा वैसा वैसा है ना, मैं इतने मेहनत कर रहा हूँ, है ना, ये शुरू में रहता है। अगर आपने अपने अंदर काबिलियत पैदा की है ना, मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आप सही ट्रैक पे हैं, तो आप में कोई सी गलती नहीं है। आप लगातार अपना कर्म करते हैं और धैर्य बनाए रखें। अब बात करते हैं टीम नेतृत्व। हम बात करें यहां तक किसको किसको हुआ क्लियर है, एक बार अपना हैंड रेज करें कि मैं या तो सुन पा रहा हूं, इसको लिख पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, अपना ना हैंड रेज करें। ओके, बहुत बढ़िया शानदार। टीम नेतृत्व, अपनी टीम को ना सही मार्गदर्शन देना, प्रशिक्षण करना, अपनी टीम को सही मार्गदर्शन देना, प्रशिक्षण करना, सहयोग प्रदान करना। देखो एक वक्त के बाद क्या होता है ना, अपनी टीम को देखो अपलाइन भी एक लिमिट तक सपोर्ट कर पाता है, लेकिन एक वक्त के बाद इंसान को खुद ही फोकस करना पड़ता है, खुद ही सिखाना पड़ता है टीम को। जो मतलब कह सकते हो इस बिजनेस में अगर एक टाइम हो चुका है आपको, 8 महीना 9 महीना 10 महीना एक टाइम भी हो चुका है, अगर अभी भी अपने शहर में छोटी छोटी होम मीटिंग नहीं करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम नहीं करते हैं, है ना, अपनी जूम मीटिंग नहीं चलाते हैं, है ना, नहीं सिखाते हैं, तो एक वक्त के बाद टीम का टूटना जरूर बिल्कुल है, वो टीम टूटेगी, है ना। तो हमें क्या करना है, टाइम टाइम पर ना अपने शहर में जहां पर रहते हो, है ना, अपने लोगों की 10 लोगों की 12 लोगों की ना ग्रुप बना के मीटिंग भी टाइम टाइम पे 10 दिन में 12 दिन में अपनी टीम पे जगह जगह पे करना बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं हमें तो बोलना नहीं आता है, आपको जो कुछ भी आता है सिखाओ, आपको प्लान दिखाना आता है ना, प्लान देना सिखाओ अपने टीम। अगर आप सिखाने पर अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया ना, तो आप कब अपने आप को अपग्रेड करते 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 पहुंच जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चला। लेकिन ठानना पड़ेगा कि हमें भी अब मुझे वक्त हो चुका है, टाइम हो चुका है अपनी टीम को सिखाने का, बोर्ड पर प्लान दिखाने का, बोर्ड पर लिखने से, प्रोजेक्टर पर बात करने की। तो एक टाइम के बाद आपको भी सिखाना बहुत जरूरी है, होम मीटिंग करना बहुत जरूरी है अपने शहर में, ऑनलाइन ऑफलाइन। आपको अपने हाथ में कलम पकड़ना बहुत जरूरी है। एक वक्त के बाद आप पहुंच के 10वें लेवल पे, आप पहुंच के 11वें पे, 12वें पे, अगर अपने हाथ में कलम नहीं पकड़ रहे हैं, प्रोजेक्टर पे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, या कुछ अपने हाथ में अभी भी अपलाइन के ऊपर पूरा डिपेंड है, वो हर एक चीज के लिए, वो चाहे सेमिनार के लिए हो, वो चाहे आप कह सकते हो कि मतलब कोई भी छोटी मोटी होम मीटिंग के लिए हो, अभी भी डिपेंड है, तो नहीं, फिर वो बात अभी नहीं बनी है, वो बात नहीं बनी है। जिस दिन उस लीडर ने हाथ छोड़ा तकलीफ हो जाएगी तगड़ी वाली। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, नेटवर्क जो होता है क्रिएट तो कर लेते हैं, लेकिन मेंटेन और डुप्लीकेशन पर आके इंसान वहीं पर टूट जाता है। क्योंकि क्रिएट तो कर लेता है इंसान, नेटवर्क लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया, उसके बाद मेंटेन करना और डुप्लीकेशन करना, यहाँ पर आती है असली लीडरशिप, असली नेतृत्व आता है यहाँ पर आती है आपकी लीडरशिप। तो हमें एक टाइम के बाद क्या होता है, हमें ना सीखना और सिखाना बहुत जरूरी है। अपलाइन को बिल्कुल इतना आप इस तरह से मतलब यूज करो, दवाई की तरह, न कम न ज्यादा, जरूरत हो तभी यूज करो। कुछ लोग हद से ज्यादा यूज करते हैं प्लान को, है ना, एक हिसाब से यूज करो, और जितना जल्दी हो सके अपने पैरों पे खड़े हो। अगर आपको टाइम हो चुका है बिजनेस में, आप सीखो, सर मुझे ना अभी प्लान की प्रैक्टिस मेरी कम है, मुझे जूम पर प्लान दिखाना नहीं आता, सर मेरा प्लान देखो, मैं ना मैं भी मंच पर आना चाहता हूँ, मैं भी ना बोलना चाहता हूँ, मैं भी ना स्पीकर बनना चाहता हूँ। अपने प्लान का टाइम लो, ऑनलाइन प्लान शो करो, ऑफलाइन प्लान शो करो, छोटे छोटे ट्रेनिंग देना शुरू करो। हाँ, अपने प्लान को पास बिठाओ, सर आप भी मेरी मीटिंग में आना, हम ना ट्रेनिंग देंगे, हम कुछ बताएंगे अपने टीम वालों को, है ना। ऐसी प्रैक्टिस चाहे वो ऑनलाइन बताना हो टीम को, और चाहे वो ऑफलाइन बताना हो।
अपलाइन को संपर्क, अपलाइन को साथ लो, अगर नए नए हैं आप प्लान दिखाओ, आप सिखाओ लोगों को, है ना, प्रैक्टिस करो अपनी, ताकि अपलाइन की गैर मौजूदगी में भी आप बता पाओ, उनको ना सिखा पाओ। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। कितने साथी एग्री करते हैं कि बिल्कुल हमें एक टाइम के बाद जो है ना हमें खुद सिखाना बहुत जरूरी है। अपना हैंड रेज करें। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बता दूं, बहुत सारे लोग एग्री कर रहे हैं सर इस बात को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शानदार शानदार। बहुत सारे लोग वेटिंग में भी हैं सर। अच्छा, वेटिंग में भी हैं? जी सर। ओके करीब ओके, 4-5 लोग। बहुत बढ़िया। मैं बता दूं, जब मैं बिजनेस में नया था ना, और उसके शायद कुछ टाइम बाद मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने सुना था कि जितना जल्दी हो सके अपने ना मतलब हाथों में ना, अपने हाथों में कलम पकड़ लेना, अपने हाथों में ना वो मार्कर करते ना, ड्रॉ करना जूम पे जैसे भी, वो जल्दी करना शुरू कर देना। अपने हाथों में ना जितना जल्दी हो सके ये पकड़ लेना। मैं बता दूं, मैं जब आज से बात है 5 साल पहले की बात है, मैं नया था बिजनेस में, मैंने सर को बोला कि सर ना मुझे सिखाना टीम को अपना, मुझे उनको गाइड करना है, आप मेरी हेल्प करना सर। देखो मुझे ना आगे बढ़ने की बहुत इच्छा थी, मैं ना जितना मुझे आता था मैं वो भी सिखाना शुरू कर दिया बोर्ड पे। सर ऐसे काम करना चाहिए, फॉलोअप ऐसा करना चाहिए, इन्विटेशन ऐसे देना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं ना, परफेक्ट होने का इंतजार करते हैं, यार मैं ना थोड़ा सा और परफेक्ट हो जाऊंगा ना तो मैं फिर ये काम करूंगा, मैं ना थोड़ा सा और सीख जाऊंगा, फिर मैं जूम पे अपनी अपनी अपने ग्रुप की मीटिंग लेना शुरू करूंगा। आप परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, प्लीज मत करो, है ना। मैं देखता हूँ कुछ लोग मीटिंग करते ही नहीं अपनी टीम की, होम मीटिंग करते नहीं, अप्लाई कर दी तो कर दी, बस चल रहे भीड़ में चल रहे। भाई अप्लाई अगर नहीं, अगर अप्लाई भेजी है तो अपनी मीटिंग करो, पूछो। जरूरी नहीं हर एक बात के लिए अपलाइन ही आके पूछेगा कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, है ना। एक टाइम के बाद भी, मैं जब छोटा था, मैं पहले मेरी मम्मी कपड़े धोती थी, बड़ा सा हो गया 10-11-12 साल का, बोला कपड़े अब तुम धो, ठीक है। अगर सोचती नहीं मैं लाडला है प्यारा है ना, मैं ही धोती रहती हूँ, धो लूंगी, है ना। तो एक टाइम के बाद छोड़ना बहुत जरूरी है ना, एक टाइम बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है हर एक उस लीडर को ना, अपनी टीम को ना, है ना, थोड़ा कष्ट दो उनको, है ना। ज्यादा गोद में लेके घुमाना ठीक भी नहीं इंसान को, मुझे ऐसा लगता है। अगर हमारे अपलाइन हमें गोद में लेके घुमाया होता तो शायद मैं आज भी मैं रोता, मेरे अपलाइन तो लखनऊ में रहते हैं, मेरे अपलाइन तो दिल्ली में रहते हैं, हम कैसे हरिद्वार में कर पाएंगे, मेरा सपोर्ट ही नहीं करा, मेरा को प्लान ही नहीं करा, फॉलोअप नहीं करा, मेरे को यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। क्या लगता है मैं आज पहुंच पाता यहाँ पे? तो चैट बॉक्स में टाइप करें, क्या नो टाइप करें, मतलब जो भी है, मतलब आपको लगता है नो टाइप करें, क्या पहुंच पाता मैं? यस और नो, क्या यहाँ तक पहुंच पाता? यस और नो? नो नो। अगर रोना रोता कि मेरे अपलाइन तो आ ही नहीं रहे, मेरे अपलाइन तो काउंसलिंग नहीं कर रहे यहाँ पे ऑफलाइन आके, तो क्या हो पाता? नहीं। मैंने क्या ली? जिम्मेदारी ली। मैंने क्या ली? जिम्मेदारी ली। लोग बोलते हैं ना कि पवन जी थोड़ा सा आप आ जाओगे ना तो कमाल हो जाएगा, पवन जी आप आ जाओगे ना बात बन जाएगी। अच्छी बात है, ठीक है, आप जहां जितना हेल्पफुल लो, लेकिन आप ही विचार करो कि आप भी जल्दी ऐसा बने ताकि टीम आपको वर्ड बोल सके कि सर आप आओगे ना बात बन जाएगी, है ना। जितना जल्दी हो सके ये वर्ड सुनने का प्रयास करो, तो हमारी टीम बोले फटाफट सर आप आओगे बात बन जाएगी, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोग एग्री कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बात करता हूं ईमानदारी, आगे लिखता हूं ईमानदारी। ईमानदारी इस बिजनेस के लिए ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईमानदारी और विश्वास, ईमानदारी और विश्वास, ये ना बहुत जरूरी बिजनेस के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अपने काम और वादों में सच्चा होना है,
बहुत लोग क्या करते हैं, करते कुछ और है, बोलते कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, उनकी कथनी करने में कुछ फर्क ही नहीं होता है। लोग नेगेटिव उस बात से हो जाती है, अरे क्या प्लान है यार, चलो मैं कुछ और ट्राई करता हूँ मार्केट में। अगर आपकी कथनी करनी सही नहीं ना, एक अच्छा इंसान आके भी चला जाएगा बिजनेस में आपके, आप साथ छोड़ देगा वो। एक अच्छा खासा इंसान भी साथ में आएगा, लेकिन आपकी देखेगा वो छोड़ देगा बिजनेस को, अच्छा खासा इंसान भी। तो हमारी कथनी करनी में ना, मतलब जो मैंने कहा है उसे करने का पूरा प्रयास करो, है ना। हमारी कथनी करने में फर्क नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो कुल मिला के ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में ना, ईमानदार का होना बहुत जरूरी है। एक टाइम के बाद झूठ सही सब पकड़ आता है, कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना सच है, कौन कितना अपने टीम के लिए कितना काम करता है, कितना फोकस करता है ना, तो सब दिखता है और टीम पहचान लेती है। हर कोई इंसान बहुत समझदार है, हर कोई समझता मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ ना, दुनिया भरी पड़ी है। मैं तो ऐसा भी, मैंने कल एक इंसान से बात की, उसने बहुत बढ़िया बात बोली है। उसने बात बोली कि जब इंसान क्या होता है, जब इंसान गुस्से में होता है ना, जब इंसान बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, उसको लिखा हुआ ना वैसे ही दिखता भी गुस्सा वाला। जब इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तो उसको लिखा हुआ भी ना गुस्सा वाला दिखाई देता है। जब इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है ना, तो थोड़ा सा लिखा हुआ भी अच्छा दिखाई देता है ना। तो कभी कभी इंसान, हम किसी से भी सीख सकते हैं इस बिजनेस में। एक साल जिसको काम करते हो गया ना, हम उससे भी सीख सकते हैं। अगर आप पुराने हैं, हम हर किसी इंसान से सीख सकते हैं। और ईमानदारी और लोगों पे विश्वास जमाना बहुत जरूरी है। आप नेक नियति रहें। कभी कभी ना, मैं बता दूं, कभी कभी मैं अपना लॉस कर लेता हूँ, नुकसान कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार मेरे प्रति जो किसी का विश्वास है ना, वो बना रहे यार। मैं चाहता हूँ मुझे कोई मजबूरी में सम्मान ना दे। मैं चाहता हूँ मुझे कोई इंसान मजबूरी में सम्मान ना दे, वो दिल से सम्मान दे। अगर सम्मान दे तो दिल से सम्मान दे। मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा किसी भी इंसान का कोई लॉस ना हो, है ना, किसी को तकलीफ ना हो। मेरे मन, मेरे वचन, मेरे कर्म द्वारा 2 पैसा कम कमा लूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोग अच्छा करें, लोग आगे बढ़े, मैं यही चाहता हूँ, है ना। और मैं बता दूं, इस टीम ईगल में भी बहुत लोग है ना, बोलते हैं कि पवन जी साथ में आग लगा लो मेरी, है ना। हमके माफी चाहूंगा, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ, है ना। जो लोगों का नजरिया है मेरे प्रति, मैं उसको नहीं तोड़ सकता हूँ। हाँ, ये है कि अगर कोई नहीं है आपके ऊपर तक, आपके अपलाइन तक कोई नहीं है, हम एडी पांडे सर से बात कर लेंगे। अगर वो सर बोल देंगे, हम आपके लगा देंगे। वैसे मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, माफी चाहूंगा, है ना। ये आपकी, आप कह सकते हैं आपकी सोच है, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो कुल मिला के जो है, हमें ना बहुत कुछ करना पड़ता है। और जो भी आपके सिस्टम में, जो भी आपके चीज में सर्विस है, यानी कह सकते हो, एक मिनट को, जो भी आपके पास सर्विस है, प्रोडक्ट है, वर्चुअल प्रोडक्ट है ना, हमें उनके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। जो भी आप यहाँ पे दी है, वो चाहे सीएस आपका, चाहे वो एक मिनट, वो चाहे आपका सीएस हो, है ना, वो चाहे आपका यहाँ पर टेंडर्स हो, है ना, वो कोई भी इनकम हो, कुछ भी यहाँ पे आने वाला हो, उनके बारे में बढ़िया से बढ़िया जानकारी रखना बहुत जरूरी है। एक एक पॉइंट को जो आपके डेली यूज होता है, डेली यूज होता है, उसको ना हमें बढ़िया तरीके से सीखना है। अगर टेंडर्स प्लान है कैसे काम करता है, और बेहतरीन तरीके से सीखो। ये सीएस कॉइन क्या है, ये टोकन क्या है, तो हमें जो भी यहाँ पे चीज आती है उसको बढ़िया बढ़ के सीखना है, ताकि सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाओ। आपको लगता है कि मुझे ना थोड़ा सा कहीं के ब्लॉकचेन के बारे में नहीं पता है, मुझे जो है ब्लॉकचेन के बारे में नहीं पता है ना। तो डालो, सर्च करो यूट्यूब पे, ब्लॉकचेन क्या है, ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है। आपको नहीं पता है मेटावर्स क्या था, सर्च करो। नहीं पता है डिसेंट्रलाइज क्या होता, सर्च करो, नॉलेज बढ़ाओ। जो आपको डेली जो यूज करते हैं, तो उसके बारे में तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की ना बहुत आपके जरूरी है। और कहीं न कहीं और सीखना, और कहीं न कहीं जो आपको है इस बिजनेस में ना, लर्न क्या है, लर्न करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप लर्न कर पाएंगे ना, सीख पाएंगे, वो चाहे यूट्यूब से हो, अपने अपलायंस से हो, चाहे वो वीडियो द्वारा हो अपना, चाहे वो हमारी सुबह शाम मीटिंग हो, किताबों द्वारा, जितना सीख पाओ। मैंने
मैंने क्या देखा है इस बिजनेस में, मैं आपको बताना चाहूँ गहरी बात, मैंने ये भी देखा है कि मार्केट में कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसकी मार्केट में ना फेस वैल्यू बहुत ही शानदार होती है। जिसको प्लान दिखाता है सब हाँ करते हैं, हाँ लो सर पैसा लो पैसा लो पैसा लो पैसा लो, मेरी आईडी ला दो। शुरू में नए व्यक्ति बड़ा कमाल कर देता है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, 2 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना अपनी स्किल पे काम नहीं करता है। पहुंचा नेटवर्क को क्रिएट करना हो, मेंटेन करना हो, डुप्लीकेट करना हो, कम्युनिकेशन हो, चाहे वो कोई भी स्किल हो उस पर इतना फोकस नहीं करता, प्रैक्टिस नहीं करता। एक टाइम के बाद जितने जानने वाले लोग होते हैं वो तो जुड़ जाते हैं, लेकिन अब वो नए व्यक्ति को ला ही नहीं पाता है, नए व्यक्ति को खींच नहीं पाता अपने तरफ, वहीं पर वो अटक जाता है। राइट, तो एक वक्त के बाद अगर आपकी फेस वैल्यू बढ़िया है मार्केट में, तो आपको सतर्क हो जाना है, अलर्ट हो जाना है कि आपको आगे चल के जानने वाले एक लिमिट होती है। हमें ये बिजनेस में टॉप पर जाना है, बहुत बड़ा पैसा कमाना है, तो हमें अनजान लोगों पे काम करके ही पहुंच पाएंगे। तो हमें वो एक टाइम के बाद स्किल मांगती है, तो हमें अभी से प्रिपेयर हो जाना है। और जो लोग अपने आप को अपडेट कर लेते हैं वो आगे पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में से बहुत लोग हैं शुरू में डे बेटिंग दे रुपया कमाते हैं, लेकिन एक टाइम बाद रुक जाते, स्लो जाते हैं। क्यों? पता है क्यों? कितने साथी जानना चाहेंगे क्यों? एक बार जो है अपना एनालाइज करें, ऐसा क्यों होता है? और ये मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? वो एक टाइम के बाद जो है शुरू पैसा कमाते हैं, एक नया व्यक्ति एक बाद में रुक जाता है। मैं देखना चाहूंगा रीजन क्या है, चैट बॉक्स में लिख के बताएं कोई साथी, ऐसा क्यों होता है? मैंने चैट बॉक्स जो है, एक मिनट, कोई चैट बॉक्स एवरीवन कर दीजिए आप जिनके पास पावर है। चैट बॉक्स एक, कर दिया सर, कर दिया। हाँ जी, मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों होता है? वो शुरू में बहुत पैसा कमाते हैं, जो भी महीने का मतलब कह सकते हो कमा लिए, 2 महीने में 3 महीने 3 लाख 2 लाख 1 लाख, है ना। उसके बाद में उनका क्या होता है ना, वो नीचे गिरना शुरू होते हैं। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ओके ओके ओके, आपने देखो बहुत सारे जवाब दिए, देखो कितने बढ़िया बढ़िया जवाब दिए। देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, कितने बढ़िया जवाब दिए। वो सीखते नहीं, डिपेंड रहते हैं। बॉबी में मैंने बहुत बढ़िया बात बोली, नए स्किल नहीं सीखते हैं, प्लान की नॉलेज ना होना, सीखने की लिस्ट खत्म हो जाती, ओवर स्मार्ट, लोगों की बात में आकर टीम का नहीं सिखा पाते, है ना, टीम की प्रति सीरियस नहीं है, सिस्टम को फॉलो ना करना, ओवर स्मार्ट, सीखने की कमी होती है, लोग प्लान करना बंद करते हैं, लर्निंग बंद करते हैं, ओवर स्मार्ट, है ना सर, वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं। देखो बहुत ही बढ़िया, इतनी सारी बातें बताई यहाँ पर, बिल्कुल बात जो है ना एकदम सत्य बात बोली है। क्या होता है, वो इंसान क्या करता है, वो अपने आप को जिस प्रकार से उसकी इनकम बढ़ रही थी, टीम साइज बढ़ रही थी, वो अपलाइन को जितना सपोर्ट करा था ठीक है, लेकिन अपलाइन की तरफ थोड़ा सा ढीली हो गई ना, अपने अपने फ्रंट खोल दिया अपलाइन ने, अपने और भी टीम पे काम करना शुरू कर दिया, थोड़ा हल्का सपोर्ट कम रहा, टूस हो गया इंसान। क्योंकि उस वक्त उसको क्या चाहिए था, उसको ना सीखते रहना चाहिए था कि हमें लिस्ट कैसे बड़ी करनी है, हमें अनजान लोगों से कैसे बात करनी है, हमें ना कैसे बेहतरीन तरीके से हमें अपनी टीम को सिखाना है। वो क्या करता है, क्रिएट करने में क्या, अपने जानने वालों पर काम करके रुपया तो आ गया इंसान को, है ना, ठीक है। मेटाबल का प्लान तो ऐसे ही है, बहुत फास्ट पैसा पर आता है, लेकिन इसलिए बोलता हूं कि आपको सीखना बहुत जरूरी है। कभी भी सीखना मत छोड़ना, और किसी इंसान से भी सीख सकते हैं। मैं बता दूं, जब मैंने शुरू में ही संघर्ष कर लिया है ना, क्योंकि मुझे शुरू में संघर्ष मिल गया था, मेरा रिजल्ट कम आया और इनकम बाद में आई, तो मुझे कोई नेगेटिव कर ही नहीं सकता है। मेरी इतनी कुछ फेस वैल्यू थी नहीं मार्केट में, मैं तो रहता था अपना हरिद्वार में, मुझे इतना कुछ जानता ही नहीं था, है ना, तो मेरे तो कुछ मेरी फेस वैल्यू नहीं थी। मुझे आज भी याद है, मैंने शुरू मैंने करीब 17 प्लान दिखाए थे, कितने 17 प्लान दिखाए थे, उनमें से एक ने भी हाँ नहीं भरी, एक ने भी हाँ नहीं भरी उनमें से। लेकिन 18वां प्लान दिखाया, मैंने खुद ही प्लान दिखाया और उस व्यक्ति बोला चलो हम करते हैं, ठीक
ठीक है, तो ये रहता है। तो बाकी जो है ना, सीखते रहना बहुत जरूरी है। बाकी आज की मीटिंग को हम यहीं पे मतलब जैसे कि है अपनी वाणी को पूर्ण विराम देना चाहूंगा। और जो भी आपने देखा है, समझा है, आज आपने क्या पॉइंट नोट किया है, क्या लिख के जाएंगे, वो आपका दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है। और मेरा ऐसा मानना है कि हमें ना समय के अनुसार अपने अंदर स्किल का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, और जितना हो सके अप्लायंस से सीख कर उसको डुप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है। ओवर टू चौहान सर। थैंक यू सो मच सर, शानदार ट्रेनिंग के लिए। और जैसा कि आपने जो पॉइंट बताया, पॉइंट को हमें डायरी पर भी मेंशन करना है और दिमाग में भी मेंशन करना है, क्योंकि डायरी तो कभी कभी घर पे रह जाती है, दिमाग लेकर के हम आप फील्ड में चलते रहते हैं। तो ये जो बातें हैं, सफलता के जो राज हैं, हमको अपने अंदर इसको समाहित करना है। और इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमें, जैसा कि बताया कि फेस वैल्यू के दम पे हम कुछ समय तक धड़ाधड़ ज्वाइनिंग कराते हैं, उसके बाद सिस्टम को ना सीखने की वजह से धीरे धीरे हमारा ग्राफ नीचे आने लगता है। तो हमें इस जब स्टार्टिंग फेज में जब हमारी ज्वाइनिंग हो रही होती है, उस दौरान में हमें सीखने पे, हमें सिस्टम को समझने पे, हमें सिस्टम को बारीकी से जानने पर भी फोकस करना चाहिए। क्योंकि जब सिस्टम को हम अच्छी तरीके से जान पाएंगे, तभी हम लोगों को उस डाउनफॉल के पीरियड में भी अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे, उस समय भी ज्वाइनिंग करा पाएंगे और अपने वॉलेट को, पोर्टफोलियो को बढ़ा पाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, शानदार सेशन के लिए। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी बिजनेस पार्टनर से, सर का एक बार धन्यवाद प्रेषित करेंगे रेज हैंड करके। और ये रेज हैंड की संख्या जो है कि पहुंच चुकी है, लगभग 60 के आसपास हो चुकी है। सब लोग, मैं भी रेज हैंड कर देता हूं सर का शानदार सेशन के लिए। और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन जो होता है ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग से रिलेटेड या मन में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो, 100 के आसपास लोगों ने आपका रेज हैंड करके स्वागत किया है। थैंक यू सभी बिजनेस पार्टनर का, आपने मेरी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और सर के शानदार सेशन के लिए आप लोगों ने धन्यवाद प्रेषित किया है। तो क्लियर फीडबैक करते हैं और चलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के लिए। और जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, या सिस्टम से रिलेटेड या फिर जो है कि ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो इस बीच में हमारे देखिए मौसम खराब है, नेटवर्क का इशू है, बट फिर भी अगर जो लोग लाइव आ सकते हैं उनको जो है कि मौका दिया जाना ज्यादा उचित रहेगा और उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो लेडीज फर्स्ट में हम दीपिका गुप्ता मैम को सुनते हैं। चलते हैं उत्तराखंड और नैनीताल। दीपिका गुप्ता मैम को अनम्यूट का ऑप्शन जाता है। मैम आए और अपनी बात रखें। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर। सर मैं नैनीताल से नहीं, हरिद्वार से हूँ। और ओके। मैं दीपिका गुप्ता। जी। तो आज पवन सर जो हमारे सुपर अपलाइन है, उनका सेशन था जो बहुत जबरदस्त रहा। मैं तो एक ही चीज कहूंगी कि हम बहुत लकी हैं जो पवन सर के ग्रुप में है, क्योंकि वो इतनी ईमानदारी से चल रहे हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो वो टीम भी वही चीज फॉलो करती है। मैं सल्यूट करती हूँ अपने अपलायंस को, और वही डुप्लीकेट हमारी टीम में हो रहा है। हम जबरदस्त वर्किंग कर रहे हैं, हमारी टीम नैनीताल में बहुत अच्छा वर्क कर रही है, हमारी टीम जहां पर भी है बहुत अच्छा वर्क कर रही है। हम चाहे स्लो चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, बट ईमानदारी से चल रहे हैं, क्योंकि हमारा लीडर जो है वो ईमानदार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छी बात आपने कही। और जैसा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है, बिल्कुल सही आपने कहा। और इसी बीच में चलते हैं नेक्स्ट क्रम में हम विक्टोरिया जगपत के पास, विक्टोरिया जगपत सर के पास जो लाइव हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। सर को अनम्यूट का ऑप्शन गया, प्लीज आए और अपनी बात रखें। विक्टोरिया सर। थैंक यू सो मच सर। राम नरेश सर, आपने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया, थैंक यू। मैं विक्टोरिया मुंबई से बात कर रही हूँ। आज का सेशन पवन सर का बहुत अच्छा था, क्योंकि हम जब भी काम कर रहे थे उस समय की याद आ गई कि लोग शुरुआत में हम लोगों को ना बोलते गए, फिर भी हम लोग मन में एकदम रख के कि इन्होंने ना बोल दिया करके, फिर भी हम लोग धीरे से शुरुआत तो किया, मगर अभी तक टिके रहे। पैनल रुक गया था, फिर भी टिक गए। वो सब बातें फिर याद आ गई आज की तारीख में। थैंक यू पवन सर, आपने जो हम लोगों का जैसा जुड़ रहे थे उस समय से हम लोग पैनल पे थे, मगर अभी तक हम लोग रुक गए, वो बातों को याद किया आज हम लोगों ने।
तो थैंक यू सर। आज का सेशन बहुत अच्छा था। जैसा लगता है कि हम लोग कहीं पे तो एक बात को चूक गए थे, हम लोगों के अंदर नम्रता आना चाहिए, जहाँ पे भी जाते वापस हम लोग जीरो से फिर वापस खड़ा होना चाहिए करके। तो थैंक यू सर। पवन सर, आज का सेशन आपका बहुत अच्छा था, और थैंक यू नरेश सर कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैम, थैंक यू, थैंक यू। इस बीच में चलते हैं दीपक तोमर सर, शानदार को होस्ट हैं, बढ़िया। सर को जो है अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं। दीपक तोमर सर मेरठ से, प्लीज वेलकम। थैंक यू रामनेश सर, आपका धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। और पवन सर के लिए तो सचमुच में जितना बोलते हैं हम लोग सब लोग उतना कम ही लगता है। उनकी जो नॉलेज है वो इस उम्र में कितनी ज्यादा है और कितना एक्सपीरियंस उनका झलकता है। तो थैंक यू। आज जो सर ने पॉइंट्स बताए हैं वो बिल्कुल हमारे लिए बहुत काम के पॉइंट्स हैं, हमने नोट भी किए हैं और हम पवन सर को हमेशा फॉलो भी कर रहे हैं। पवन सर मेरे अपलाइन है, दीपिका मैम मेरी अपलाइन है और पवन सर सुपर अपलाइन है, तो हम इसी टीम से जुड़े हैं और हमारा सौभाग्य है सर। थैंक यू सर। पवन सर का धन्यवाद सर आज के सेशन के लिए, और HD पांडे सर का धन्यवाद इस पैनल के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, शानदार गाइडलाइन के साथ आप जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस बीच में एक और लेडीज हैं जो लाइव हैं, सुशीला मैम को रेज है, मैम को जो है अनम्यूट का ऑप्शन जाता है। वेलकम मैम, सुशीला मैम। गुड मॉर्निंग सर सभी को। सर मैं यहाँ गरुड़ से जुड़ी हूँ। मेरे को जिन्होंने जोड़ा है शिव सिंह मेहरा जी हैं, और आज जो जानकारी दी पवन सर ने, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है सर, क्योंकि एक ईमानदारी ही चलती है, झूठ हमेशा रास्ता रोक देता है और ईमानदारी ही चलती है। इस सेशन में हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिल रही हैं सर, और मैं इस समय पे गरुड़ में हूँ। मेरे जो मुझे बनाने वाले हैं, मेरी टीम आई हुई है सर, और मैं प्रयास कर रही हूँ, ईश्वर से भी प्रार्थना करती हूँ कि मेरे साथ में मेरे जो लोग आए हैं तो उनको भी मैं 2-4 तो मैं जरूर दे के यहाँ से भेजूंगी। और ये सर मेरी अभी नई ज्वाइनिंग ही है, और मैं प्रयास कर रही हूँ सर, और मैं प्रयास में ही रहूंगी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, आप अपने प्रयास में जरूर कामयाब होंगी। आप नेक दिल और नेक दिमाग से अपना काम कर रही हैं, जरूर आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू। और इस बीच में चलते हैं हसीन अहमद जी। हसीन अहमद जी को अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है। वेलकम सर। सर नमस्कार, आपने हमें पैनल पे बोलने का मौका दिया, और अपने ग्रेट अपलाइन को नमस्कार, जिन्होंने हमें हर समय पे हर कदम पे जो है साथ दिया है टीम स्वराज्य में। और आज के सेशन की बात की जाए तो बहुत ही शानदार जबरदस्त रहा, क्योंकि हर एक पॉइंट हमारे कहीं ना कहीं फील्ड का मकसद है, हर एक पॉइंट हमारे कहीं ना कहीं सफलता का मकसद है। अगर हमने इसको नोट किया है तो नोट करने के बाद में इसको हमें प्रैक्टिकली करना भी है, प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल तौर पे हमें इसको दिमाग में भी बैठाना है। तो सर आपने हमें पैनल पे बोलने का मौका दिया, बहुत ही शानदार रहा। तो इसीलिए कहा जाता है उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद